पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है। गैसेज जो लंग्स में एल्यूलाई में आई है, कुपिका में आई है, वो ब्लड वेसल्स में ब्लड से कैसे कनेक्ट होती है, आरबीसी से कैसे जुड़ पाती है, हीमोग्लोबिन उसको कैसे ले जाता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा। प्रारंभिक स्थल जो गैसों का विनिमय का होता है वो क्या होता है, एल्वियोलाई, बोले तो कुपिका, क्या होता है, कुपिका। पार्शियल प्रेशर क्या है, पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशंस क्या है, पी आंशिक, पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशंस क्या है, रक्त बोले तो ब्लड या एयर में गैस द्वारा लगाया गया दाब। ठीक है, वो उसका क्या होगा, पार्शियल प्रेशर होगा। कि भाई ब्लड में है तो एक गैस ने जितना दाब लगाया वो उसका क्या होगा, पार्शियल प्रेशर होगा। एयर में जितना लगाया वो उसका पार्शियल प्रेशर होगा। ठीक है, अब देखो डेटा दे रखे हैं एनसीईआरटी में। पार्शियल प्रेशर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन के लिए 159, एल्यूलाई में 104, इसमें डीऑक्सीजनेटेड में 45, ऑक्सीजनेटेड में 90, इसमें कितना हो जाएगा, टिश्यू में PO2 कितना हो जाएगा, 45 और 40 के बीच में। ठीक है, CO2 इन्वायरमेंट में कितना होता है 0.3, कुपिका में कितना हो जाएगा 40, इसमें कितना होगा डीऑक्सीजनेट 45, ऑक्सीजनेट में कितना हो जाएगा 40, और PCO2 टिश्यू में कितना हो जाएगा 40, 45, कितना हो जाएगा 45। ठीक है, समझ गए। अब इसका रोल होगा, क्या होगा रोल, देखोगे वातावरण में क्या है, प्रेशर आंशिक प्रेशर किसका ज़्यादा है, पार्शियल प्रेशर किसका ज़्यादा है, ऑक्सीजन का, और एल्यूलाई में क्या है, कम है, तो गैस वहाँ से यहाँ आ जाएगी, वातावरण से एल्यूलाई में आ जाएगी। ठीक है, उसको देखो अपन समझते आगे। ठीक है, वो याद रखना। अब देखो विसरण क्षमता क्या होता है, कि प्रति मिनट पर मिनट 1 mm मोटाई या थिकनेस से डिफ्यूज होने वाली गैसें, ठीक है, क्या पर मिनट 1 mm मोटाई से डिफ्यूज होने वाली गैस से क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, विसरण क्षमता। अब विसरण मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जहाँ से निकलती है वो कौन बनाएगा, ये है ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स क्या, एंडोथीलियम, क्या बनाएगी एंडोथीलियम, तो क्या होगा ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियम, वो क्या होगा बेसमेंट सबस्टेंट। तीसरा क्या होगा, ये है एल्वियोलाई, ये क्या है एल्वियोलाई, एपिथीलियम, इनर एपिथीलियम ऑफ एल्वियोलाई, एपिथीलियम ऑफ एल्वियोलाई, ये याद रखना। इन सब की मोटाई, इन सब की थिकनेस, इस टोटल डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस 1 mm से कम होती है। अब जो डिफ्यूजन क्षमता होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, विलेयता को दिखाएगी। किसको, विलेयता बोले तो सोल्यूबिलिटी, क्या सोल्यूबिलिटी। जितनी ज़्यादा गैस सोल्यूबल हुई उतनी ज़्यादा डिफ्यूज होगी, जितनी ज़्यादा गैस विलेय हुई उतनी ज़्यादा वो विसरित होगी। तो ये विसरण अगर देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन से 20 से 25 गुना ज़्यादा होता है, 20 to 25 मोर होता है, क्या होता है ज़्यादा होता है, मोर देन ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या हो गया डिफ्यूजन कैपेसिटी हो गया, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन हो गया। अब अपन आगे देखेंगे कि जो भी एल्यूमिनियम गैस आई है, जैसे एयर आया है, क्या आया है ऑक्सीजन,
वो टिश्यू तक कैसे पहुंचेगा, और जो टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड आया है वो वापस एल्यूलाई तक कैसे आएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना है बच्चों, बाहर निकालना है, ऑक्सीजन को क्या करना है, अंदर लेना है। अरे यस या नो, ठीक है। जैसे अपन ने अभी पढ़ा था कि इन्वायरमेंट, मैं देखो इधर बादल बना रहा हूँ, ये क्लाउड बना रहा हूँ, इन्वायरमेंट है, ये क्या है, इन्वायरमेंट है। देखो कभी सुना करो मेरे को, अरे मेरे को सुनोगे, अरे मेरे को सुनो, सुनो मेरे को बच्चों, ये है इन्वायरमेंट, ये क्या है, इन्वायरमेंट है, ठीक है, ठीक है, क्या है ये, इन्वायरमेंट है, ओके। इसमें ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का कितना था 159, कितना था 159, था कि नहीं था, था कि नहीं था, ठीक है। और एल्यूलाई में ऑक्सीजन का कितना था 104। अब देखो सबसे बाहर आंशिक प्रेशर, पार्शियल प्रेशर बाहर ज़्यादा है या अंदर ज़्यादा है, ऑक्सीजन के लिए बाहर ज़्यादा है, तो गैस बाहर से अंदर आ जाएगी, ऑक्सीजन अंदर आया, ठीक है। अब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड बोले तो ऑक्सीकृत, कौन सा, ऑक्सीकृत, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95 mm ऑफ Hg होता है, कितना होता है 95 mm ऑफ Hg, और एल्यूलाई में कितना है 104, कितना है 104, और इधर कितना है 95, तो ये क्या करेगा, एल्यूलाई से कहाँ जाएगा, ब्लड वेसल्स में आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, कौन आएगी, ऑक्सीजन। और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेसल्स है इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे पल्मोनरी वेन, क्या, पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। अब ये आया LALV, ठीक है। अब जैसे ही टिश्यू, ये क्या है टिश्यू में, अब टिश्यू में ऑक्सीजन कितना है, पार्शियल प्रेशर टिश्यू में ऑक्सीजन का कितना है 40, कितना है 40 mm ऑफ Hg, 40 है, कितना है 40 है, कितना है 40, कितना है 40, कितना है 40 है, और इसमें कितना है 95, कितना है 95 ऑफ mm ऑफ Hg, क्या है पार्शियल प्रेशर किसका है, ऑक्सीजन का है। तब ये क्या है 40, इधर कितना है 40, इधर कितना है 95, तो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ जाएगी, ब्लड वेसल से टिश्यू की तरफ, ब्लड वेसल से टिश्यू की तरफ। देखो इधर 104 था, किसका था, ऑक्सीजन का, किसमें एल्यूलाई में, इधर कितना है 95 है, किसमें ब्लड वेसल्स में, किसका, ऑक्सीजन का। 104 से 95 की तरफ जाएगा, 95 की तरफ जाएगा, वहाँ से टिश्यू में कितना है 40 है, कितना है 40 है, तो ये कहाँ से जाएगा, ब्लड वेसल से टिश्यू की तरफ जाएगा, मतलब टिश्यू को किसकी नीड थी, ऑक्सीजन की। अब देखो इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजनेटेड में कितना होता है 40, कितना होता है 40 mm ऑफ Hg, किसका पार्शियल प्रेशर होगा CO2 का, किसका होगा CO2 का। अब इसमें कितना है 40, और टिश्यू में PCO2 कितना होता है 45, कितना होता है 45, इधर है सॉरी 45, कितना होता है 45, इधर कितना है, इसमें कितना है 40, इसमें कितना है 45, तो CO2 कहाँ जाएगी, ब्लड में, कौन जाएगी CO2। अब अगर अपन बात करें क्या, अगर अपन इसमें बात करें तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड में PO2 कितना होता है 40, PCO2 कितना होता है 45, ठीक है। अब ये घूम के वापस कहाँ जाएगा, एल्यूलाई तक, हार्ट से होके कहाँ तक जाएगा, एल्यूलाई तक। अब देखो एल्यूलाई में PCO2 कितना था 40, अब देखो ब्लड में कितना है 45, कितना है 45, क्या PCO2, तो 45 से 40 की तरफ जाएगी, मतलब CO2 कहाँ जाएगी, बाहर, कहाँ जाएगी, आउटसाइड। उसको अपन क्या कर देंगे, एक्सपायरेशन कर देंगे, क्या कर देंगे, एक्सपायरेशन। और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है 40, इधर कितना है 104, वहाँ से आ जाएगा डीऑक्सीजनेटेड में और उसको ऑक्सीजनेट कर देगा, तो उसको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, ये क्या हो जाएगी आर्टरी, ओके। तो ये अपना हो गया है। इसके बाद वापस अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रेगुलेशंस के बारे में, किसके बारे में, एक टॉपिक रह जाएगा अपना क्या, रेगुलेशन। उसके बाद क्या पढ़ेंगे अपन,
गैसों का जो ट्रांसपोर्ट होता है कौन सी फॉर्म में होता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे डिसऑर्डर, और इस प्रकार अपना चैप्टर ये हो जाएगा क्लोज। ठीक है, ओके दोस्तों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में वापस इसी एनर्जी